साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करेंगे। वो है इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बारे में। आज हम जानेंगे पूरा इतिहास, फिलिस्तीन का क्या इतिहास है, इजराइल का क्या इतिहास है और यहूदी कौन है और ये झगड़े के पीछे असल क्या कारण है। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच झगड़े की असल वजह क्या है। तो साथियों, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के झगड़े को समझने के लिए हमें इतिहास की ओर जाना होगा। यह जानना जरूरी है कि इजराइल कैसे बना और इजराइल को बसाने वाले यहूदी कौन हैं, इनकी विचारधारा क्या है। इसके बाद ही हम इसकी वजह को समझ पाएंगे। यहूदी अपने आप को अब्राहम का वंशज मानते हैं और अब्राहम इनका पूर्वज होने के नाते इनका आराध्य भी है। इसी प्रकार मुस्लिम भी इनको अपना नबी मानते हैं। लेकिन मुस्लिम और यहूदियों के बीच कभी भी मधुर संबंध नहीं रहे हैं। यहूदियों का अपना धर्म रहा है जिसे यहूदी धर्म या जुडाइज्म कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रमुख प्रवक्ता प्रॉफिट ईसा मसीह स्वयं यहूदी थे, लेकिन यहूदियों ने ही उनके ऊपर अत्याचार किया था। यहूदियों के बारे में बताना चाहूंगा कि ये वही यहूदी हैं जिन्हें जर्मनी में हिटलर ने कत्लेआम किया था, इनके ऊपर बहुत शोषण किया था। उनकी यहूदियों से क्या लड़ाई थी, इसके बारे में हम बात कभी किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हिटलर के कत्लेआम के बावजूद यहूदियों ने अपने आप को फिर से खड़ा किया। आज पूरे संसार में देखा जाए तो यहूदियों का बड़ा दबदबा है। ब्रिटेन और अमेरिका में यहूदियों का बोलबाला है। यहूदियों की धार्मिक मान्यता यह रही है कि उनका एक भगवान आएगा जो कि यहूदियों का अपना एक भौतिक देश बनाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इजराइल के बनने की क्या कहानी है। अब ये जानना जरूरी है कि इजराइल कैसे बना। दरअसल इजराइल एक बहुत ही नया देश है। 1948 में फिलिस्तीन का वह हिस्सा जिस पर ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा था, उसे यहूदियों को देकर इजराइल बनाया गया। यहूदी जो कि पूरे संसार में फैले हुए थे, उन्होंने फिलिस्तीन से, जो फिलिस्तीन के निवासी हैं, उन लोगों से जमीन खरीदी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जनसंख्या को वहां पर बढ़ाया। उन्होंने इजराइल को बनाने में जो बाहर के यहूदी हैं, उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मदद की। इस तरह से 1948 में फिलिस्तीन के दो हिस्से किए गए और एक हिस्से को इजराइल के नाम से बसाया गया। इजराइल नाम अब्राहम के पोते याकूब, जिन्हें इजराइल भी कहा जाता था, उसके नाम से आया है। बता दें कि जिस स्थान को कभी इजराइल कहा जाता है, उस स्थान पर यरूशलेम शहर है, जिस जगह पर तीन धर्म का महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है, तीन धर्मों के महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। ईसा मसीह की जन्मभूमि बैथलहोम यहीं पास में ही है। ईसाइयों का सबसे पहला चर्च यरूशलेम में है और ईसा मसीह की मजार भी यहीं है। यहूदियों का प्राचीन मंदिर सोलोमन, ये भी यहीं है। और मुसलमानों का मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जो है वो अल अक्सा मस्जिद भी यहीं है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि इस स्थान का कितना बड़ा महत्व है। बहरहाल ये स्थान यानी यरूशलेम यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में है और यूनाइटेड नेशन में यहूदियों की बहुतायत है।
अब आते हैं फिलिस्तीन के बारे में। फिलिस्तीन में ईसाई और बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं, लेकिन इजराइल को फिलिस्तीन के दो हिस्से करके बसाया गया है। इसीलिए जो फिलिस्तीन के निवासी हैं, बहुसंख्यक मुसलमान खासतौर पर इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं और फिलिस्तीन का वह हिस्सा जिसमें वह रहते हैं उसको गाजा पट्टी कहते हैं। गाजा पट्टी तीन ओर से इजराइल और इजिप्ट के द्वारा घिरा हुआ है, चौथी ओर समुद्र है। इसीलिए बिजली, राशन, पानी आदि जरूरतों के लिए गाजा पट्टी को इजराइल पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि आप बाइबल और कुरान पढ़ेंगे तो आपको यरूशलेम में हुए झगड़े का जिक्र मिलता है। आज की लड़ाई को देखकर यह लगता है कि वह विवाद अभी तक चल रहा है। 1948 के बाद से फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध है वो बीच बीच में होता रहा है और जब भी ये युद्ध होता है तो इजराइल अपने भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ोतरी कर लेता है, क्योंकि इजराइल को बड़े देश जैसे ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोग मिलता है। तो इजराइल का जो आत्मविश्वास है निश्चित रूप से वो बढ़ा रहता है। फिलिस्तीन से लगा हुआ जो अरब क्षेत्र है, मिस्र है, ईरान है, इराक है, फिलिस्तीन के बेजा कब्जे को लेकर इजराइल से ये सारे जो देश हैं वो नाराज रहते हैं। मुस्लिम देश इजराइल को एक देश मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसी प्रकार फिलिस्तीन के पक्ष से लड़ने वाले संगठन हमास को इजराइल जो है वो आतंकवादी संगठन कहता है। वैसे आज भी फिलिस्तीन मानते हैं कि फिलिस्तीन को पहले की तरह रखा जाए, उसके दो टुकड़े करके इजराइल बनाना गलत है। हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान के जैसा ही झगड़ा यहाँ पर होता है। जबकि फिलिस्तीन के मुसलमान ने ऊंचे दामों में यहूदियों को अपनी जमीन बेची थी। यहूदियों का कहना है कि यह उनके पूर्वजों का पवित्र ठिकाना है। उन्होंने ऊंचे दामों पर जमीन खरीदी और इजराइल बसाया है, इसलिए इस पर उनका हक है, उनका अधिकार है। इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार है और वह खुफिया टेक्नोलॉजी पूरे संसार को सप्लाई करता है, बेचता है। इसलिए इजराइल आर्थिक रूप से भी सक्षम है। चूंकि पूरे संसार में यहूदियों का एक दबदबा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसीलिए वे मुस्लिम देशों पर हावी हो जाते हैं और इनका झगड़ा या कहें युद्ध चलता रहता है। जब जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध होता है तो इजराइल फिलिस्तीन की भूमि में कब्जा करके अपना जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो बढ़ा लेता है। गाजा पट्टी को पूरी तरह से इजराइल के द्वारा घेर लिया गया है और वहां पर रह रहे निवासियों को इजराइल के रहमो करम पर रहना पड़ता है। जबकि फिलिस्तीन को मदद करने वाले तमाम जो मुस्लिम देश हैं वो एकजुट हैं और एकजुट हो भी जाते हैं। इस तरह से ये जो युद्ध है वो विश्व को दो भागों में बांट देता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में इस युद्ध को लेकर क्या स्टैंड अपनाता है, क्योंकि भारत इजराइल का एक ग्राहक है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इजराइल से खरीदी जाती है। भारत का इजराइल से दोस्ताना संबंध है, लेकिन कभी भारत ने युद्ध में इजराइल का समर्थन नहीं किया। फिलिस्तीन में हो रहे निर्दोष बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की हत्या पर रोष भी प्रकट करता है भारत। साफ शब्दों में कहें तो भारत कूटनीति दृष्टिकोण से इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिखता है। इस युद्ध का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। एक और खाड़ी देशों में भारत के व्यापारिक संबंध हैं, तो दूसरी ओर इजराइल से दोस्ताना भी संबंध है। भारत का
एक जो कट्टर हिंदू विचारधारा के मानने वाले जो लोग हैं वो इजराइल को अपना आदर्श मानते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि संघ की स्थापना करने वाले चित्त पावन ब्राह्मण इजराइल से आए हुए यहूदी हैं। इस कारण भी ब्राह्मणवादी लोग इजराइल को आंखें मूंद कर सपोर्ट करते हैं और भारत को भी हिंदुओं का भौतिक देश बनाने का सपना देखते हैं, क्योंकि कट्टर हिंदुओं की मुसलमानों से वैचारिक दुश्मनी है। इस कारण भी वे इजराइल को सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार दूसरी ओर ऐसे मानवाधिकार प्रगतिशील विचारधारा के हिंदू और मुसलमान हैं जो कि इस प्रकार के युद्ध का विरोध करते हैं तथा इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों के जो कत्लेआम किए जाते हैं उसकी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, हर प्रकार के युद्ध का विरोध करते हैं। जाहिर है भारत में इस युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। बेहतर होता अपने आप को बुद्धिमान मानने वाला मानव जानवर की तरह लड़ने के बजाय आपसी प्यार मोहब्बत से रहता। आनुवांशिक दृष्टिकोण से भी देखें तो फिलिस्तीन एवं इजराइल का जो उद्भव है, वहां के जो मूल निवासी हैं उनका उद्भव है वो एक ही है। अब्राहम या इब्राहिम में दोनों की श्रद्धा भी है, उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन धर्म ने उन्हें जुदा कर दिया है। संसार में जितनी भी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं उसके पीछे धर्म ही रहा है। काश मानव धर्म और नस्ल से ऊपर उठकर इंसानियत से रह पाता। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।